स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल हिंदी ग्रामर मीना शर्मा पर। दोस्तों हम हिंदी ग्रामर के अंदर पर्यायवाची पर शब्द पढ़ रहे थे। पर्यायवाची के अंदर हमने थोड़े से देख लिए हैं और आज हम आगे देखने वाले हैं। पर्यायवाची शब्दों के अंदर हमने राम, सीता, लक्ष्मण और बजरंगबली के पर्यायवाची शब्द देख लिए थे। आज जो हम देखेंगे सबसे पहले देखेंगे हम जल के पर्यायवाची। दोस्तों जल के पर्यायवाची हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं और जो जल के पर्यायवाची हैं वो बहुत ही आसान तरीके से हमें आते भी हैं। तो जैसे हम जल के पर्यायवाची तो हम सबसे पहले तो बात करते हैं तो पानी तो हमें आता ही है। हम बात करते हैं किसकी, बारी की हम बात करते हैं तो यह पानी को कहते हैं। और हम बात करते हैं उदक, पानी को कहते हैं। बारी सलील हम किसको कहते हैं, पानी को कहते हैं, सलील कहते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अम्ब भी पानी को कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम बात करते हैं तो आब भी हम किसको कहते हैं, पानी को कहते हैं। तो ये हमारे मुख्य रूप से पानी के पर्यायवाची हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे पास में एक द वर्ण होता है, एक जय वर्ण होता है और एक धर वर्ण होता है और एक धी, धर एक शब्द होता है, एक धी होता है और एक निधि होता है। इन शब्दों के अर्थ अगर हम बात करें तो इस धी और निधि का मतलब होता है भंडार। अगर हम इन शब्दों के अर्थ देख लेंगे तो हमें बहुत ही आसान तरीके से हमारे पर्यायवाची समझ में आ जाएंगे। धर और द का मतलब होता है देने वाला, देने वाला, और धर का मतलब कह सकते हैं हम जो कि धारण करता है, धारण करने वाला, हम ऐसे कह सकते हैं। और जय का मतलब अगर हम बात करें तो जन्म लेने वाले से होता है। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा तो पता चल रहा होगा कि जो पानी में जन्म लेता है तो जन्म कौन लेता है, लेने को तो सिंगाड़ा भी जन्म लेता है, लेकिन किसके लिए रूढ़ है वो हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। तो हम आगे देखेंगे, वो देखेंगे कमल की पर्यायवाची। तो कमल की पर्यायवाची के अंदर अगर हम बात करें, आप कहोगे कि मैम पानी जय में भी लगा दो, तो ये हमारे प्राचीन काल से चला नहीं रहा और कमल के पर्यायवाची के लिए पानी जैसा कोई शब्द रूढ़ है भी नहीं, तो पानी से तो नहीं बनेगा। लेकिन हम बात करें तो हम कह सकते हैं वारी जय, वारी यानी पानी, जय यानी जन्म लेने वाला। पानी में कौन जन्म लेता है, कमल। हम कह सकते हैं तो यह जय, तो यानी पानी, जय यानी जन्म लेने वाला कौन, कमल। हम कह सकते हैं उदक जय, उदक यानी पानी और जय यानी जन्म लेने वाला कौन। ये तो है कि हम टुकड़ों बिठाकर भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं जैसे हमारा अम्ब भी होता है, एक शब्द तो हम भूल ही गए, अम्बू। आप भी कहते हैं पानी को, अम्ब भी कहते हैं, अम्बू भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें अम्बू और जय, अम्बू यानी पानी, जय यानी जन्म लेने वाला कौन, हमारा कहलाता है कमल। तो ये तो हमने पानी के पर्यायवाची के माध्यम से कमल के पर्यायवाची बनाए हैं, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे पर्यायवाची हैं जो कमल के हैं। हम करें बात, जैसे हम कहें एक शब्द होता है सर, सर है धनजय, यह है हमारी क्या, विसर्ग संधि। सरय का मतलब अगर हम बात करें तो तालाब होता है, और जय की अगर हम बात करते हैं तो जन्म लेने वाला। और जब हम इसको बनाते हैं तो हम विसर्ग संधि में जानते भी हैं कि विसर्ग के बाद में अगर कोई घोष आ जाता है तो विसर्ग हमारा ओ में बदल जाता है। तो जो हमारा शब्द बन गया वो बन गया क्या, विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया तो शब्द बन गया क्या, सरोज यानी सरह यानी तालाब, जय यानी जन्म लेने वाला। तालाब में कौन जन्म लेता है, वो हमारा जन्म लेता है कौन, कमल। तो सरोज शब्द भी किसके लिए रूढ़ हो चुका है, हमारे कमल के लिए। इसी प्रकार एक होता है सरसी, अब वही सरह तालाब से एक शब्द बनता है सरसी, और एक शब्द है हमारा छोटा रूह है। अब इस रूह का मतलब वही होता है जन्म लेने वाला, सरसी का मतलब वही होता है हमारा क्या, तालाब। तो हम बात करें सरसी यानी तालाब, तालाब में जन्म लेने वाला कौन, कमल। कमल के लिए रूढ़ है तो हम सरसी रूह को भी देख सकते हैं। दोस्तों किसी भी पर्यायवाची को ट्रिक के माध्यम से समझना बहुत ही गलत है। अगर हम शब्दों को तोड़कर उनके अर्थ को देखकर हम समझते हैं तो वो हमेशा के लिए हमारे माइंड में रहेगा। तो सरसी रूह भी हमारा किसका हो जाएगा, कमल का हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें तो एक शब्द होता है हमारा क्या, पंख। पंख का मतलब होता है कीचड़ और जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो पंकज भी हमारा किसका हो गया है,
कमल का पर्यायवाची हो गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हमने पिछले वीडियो के अंदर राम के पर्यायवाची देखे थे तो उसमें हमने देखा था कि राम को राजीव नयन कहा करती थी उनकी माँ, तो राजीव नयन कहा करती थी, तो नयन यानी आंखें, राजीव यानी कमल की जैसी, तो हम कह सकते हैं राजीव ही तो कह सकते हैं कमल को। इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में पुंडरीकाक्ष देखा था, यानी पुंडरीक यानी कमल के पत्तों की जैसी आंखें, तो हम यहाँ पर पुंडरीक भी तो कह सकते हैं कमल को। दोस्तों मैं तो बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ कि पर्यायवाची को ट्रिक की जगह है, अगर हम समझकर इनके शब्दों को तोड़ कर अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे को पर्यायवाची हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे, दिक्कत ही नहीं रहेगी। इसके अलावा और कौन से बच गए, राजीव हो गया, पुंडरीक हो गया। इसके अलावा अगर हम कहें एक शब्द आता है हमारा इंदिवर। इंदिवर की अगर हम बात करते हैं तो इंदिवर नीले रंग का जो कमल का फूल होता है उसको इंदिवर कहते हैं। एक अगर हम बात करें तो एक और बच गया, वो है हमारा कोकनद। एक की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा कोकनद, यानी कोक यहाँ पर मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो किसकी जगह है, कोयल की जगह। कोयल जिस पर नद यानी नाद यानी आवाज से संबंधित रखता है ये, तो कोयल जिस पर बैठकर अपनी आवाज निकालती है वो हमारा क्या कहलाता है, कोकनद कहलाता है। तो दोस्तों अगर हम आगे की बात करते हैं तो हमने देख लिया इंदिवर, राजीव, पुंडरीक, अंबुज, सरोज, सरसी, वारिस, तोयद, पंकज देख लिया, पुंडरीक देख लिया, इंदिवर देख लिया, कोकनद देख लिया। ये सारे के सारे हमारे किसके हो गए हैं, कमल के पर्यायवाची। इसके अलावा अगर हम बात करें कमल के बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी, जल देने वाला, यानी हम बात कर लेते हैं हमारे बादल। बादल के पर्यायवाची की अगर हम बात करते हैं तो देखो एक में सबको पता ही है कि इसको क्या कहते हैं, मेघ भी कहते हैं और हम मेघा भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम अंबर भी कह सकते हैं इसको। अंबर के अलावा आप कहेंगे दोस्तों कि अंबर तो मैम आकाश को कहते हैं, आकाश को ही कहते हैं, लेकिन वह आकाश जिसके अंदर काले काले बादल भी हों, यानी बादलों वाले आकाश को हम क्या कहते हैं, अंबर कहते हैं। और जिसमें बादल नहीं होते, पूरा का पूरा आसमान नीला होता है, उसको हम आसमान कहते हैं। और बादलों वाले आसमान को क्या कहते हैं, हम अंबर कहते हैं। इसके अलावा एक जो शब्द है वो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा, नदी द्वीप। नदी द्वीप, नदी के बीच के जो द्वीप होता है उसको कहते हैं नदी द्वीप। तो इस नदी द्वीप यानी नदियों के जैसे चारों पानी पानी है और बीच में कोई मिट्टी और कंकड़ पत्थर से एक ऐसा टीला सा बन गया है जिस पर लोग बाग रहते हैं, तो वो तो कहलाता है क्या, नदी द्वीप। इसी नदी द्वीप के माध्यम से अगर हम बात करें क्या, हम कह सकते हैं नभ। नभ यानी एक नभ भी होता है, नभ यानी भी हमारे नभ और द्वीप की बात करते हैं। नभ द्वीप की अगर हम बात करेंगे तो द्वीप का मतलब तो होगा कि चारों तरफ तो क्या है, आसमान ही आसमान है, यानी नभ चारों तरफ तो आसमान ही आसमान है चारों तरफ, और उसके बीच के अंदर छोटा सा हमें बादल दिखाई देता है। यानी चारों तरफ तो हम कहते नहीं कि चारों तरफ तो आसमान साफ बिल्कुल साफ है और ये भाई ये बादल है, ये बदली है, कहीं पर भी बरस सकती है, तो उसको कहते हैं हम क्या, नभ द्वीप है। यानी चारों तरफ तो हमारा आसमान है और उसके बीच में एक छोटा सा बादल है, उसको हमने कह दिया क्या, नभ द्वीप है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कह सकते हैं धाराधर। हे बादल तुम गरजो, घोर घोर घन घोर घटाएं, हे धाराधर को। तो धाराधर भी हम किसको कहते हैं, बादल को कहते हैं। हम इसको ये भी तो कह सकते हैं, जैसे हमने देखा था जलधर। धर के अंदर मैंने बताया था ना, धारण करने वाला, पानी को कौन धारण करता है, हमारा बादल, तो हम जलधर भी कहते हैं। हम जैसे अम्बुधर भी कह सकते हैं, ये तो हम कुबड़क के माध्यम से भी बना सकते हैं। अम्बुधर यानी अम्बु को धारण करने वाला अम्बुधर हो गया। अगर हम बात करें तो इसको तोयधर भी कह सकते हैं, धर भी कह सकते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो अब्र भी हमारा बादल कहलाता है। और एक शब्द आता है, वो आता है जिमूत, तो जिमूत भी हमारा बादल ही कहलाता है। एक हमारा आता है जिमूत, उसको भी हम क्या कहते हैं, बादल ही कहते हैं। और इसके अलावा अगर हमने बात की है हम कह सकते हैं अंबर, एक हमारा अंबर बच गया। इसके अलावा
एक अंबर बच गया। तो हमने सारे देख लिए हैं अंबर, एक बार डबल देख लिया हमने। तो दोस्तों देखो, मेघ हम कहते हैं, मेघ हम कहते हैं, अंबर कहते हैं। अंबर आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा आसमान है, जिस आसमान के अंदर बादल वाला जो आसमान है उसको अंबर कहते हैं। नभद्वीप का मतलब समझ गया, चारों तरफ नभ है, आसमान है और उसके बीच में एक बादल है, उसको नवद्वीप कहते हैं। धाराधर कहते हैं कि जब चारों तरफ घनघोर बादलों की जो घटाएं दिखाई देती हैं उनको धाराधर कहते हैं। जल को धारण करने के कारण जलधर कहते हैं, अम्बु को धारण करने के कारण तो अम्बुधर कहते हैं। तो ये तो हमने अपने हिसाब से बनाए थे, तो हम बना ही सकते हैं। तो इधर कहते हैं, अब्र भी कहते हैं, जिमूद भी। हम इसको नवध्वज भी कह सकते हैं। नभ में जिसके पास अपनी ध्वजा है तो हम इसको नवध्वज भी कह सकते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो जल का हमने देख लिया, कमल का हमने देख लिया, बादल का देख लिया। इसके साथ साथ पानी और किससे संबंधित रखता है? हमारे समुद्र से संबंधित रखता है। तो अगर हम समुद्र में पानी की बात करें तो अगर हम इसको कहें तो देखो, सागर तो हम सब जानते ही हैं कि सागर हम समुद्र को कहते ही हैं, सागर कहते हैं। इसके अलावा अगर हम सीधे सीधे बात करें तो देखो, जितनी भी नदियां हैं वह अपना पानी लाकर सभी के सभी कहाँ डालती है? एक जगह है डालती है। तो वह जगह क्या कहलाती है? सागर कहलाता है। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि सारी की सारी नदियों का भगवान कौन है? समुद्र ही है। तो हम इनको नदीश भी तो कह सकते हैं। संधि के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं कि हमारी नदी धन ईश। तो दीर्घ स्वर संधि के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं कि नदीश, यानी कह सकते हैं क्या? नदियों के जो भगवान है वो हमारे क्या कहलाए? नदीश। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक शब्द होता है हमारा रत्नाकर, रतन धन आकर। आकर का मतलब होता है भाई खजाना, रत्न का मतलब होता है रतन। अब आपको पता है रतन, हीरे, जवाहरात इसके खजाने में कहाँ मिलते हैं? तो वो हमें समुद्र में मिलते हैं। तो हम संधि के माध्यम से भी पर्यायवाची को बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं। तो रत्नाकर भी हम इसको कह सकते हैं। सागर हमने कह दिया, नदी हमने कह दिया, रत्नाकर हमने कह दिया। और हम ऐसे भी तो कह सकते हैं। इसके अलावा देखो आगे, इसके अलावा हम कह सकते हैं अम्बुधि, अम्बुधि भी कह सकते हैं। धी का मतलब भंडार, अम्बु यानी पानी, पानी का जिसके पास में भंडार है वो अम्बुधि कह सकते हैं। इसी प्रकार हम जैसे जलधर है तो यह धर है, ये तो हम सीधे सीधे टुकड़ों से भी बना सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं हमारे जलधर है, कोई दर है, ये भी हमारे, देखो हमने धर नहीं करना है, जल है, धी करना है, क्योंकि धी मतलब भंडार रहता है। तो यह धी का मतलब भंडार होता है। तो यह धी भी हमारे इसके हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पर्यायवाची के अंदर हम बात करते हैं तो जैसे हमारे, और हम इसको क्या कहें? रत्नाकर हो गया, अम्बुधि हो गया, जल्दी हो गया, तोयधी हो गया, सागर हो गया, समुद्र हो गया। इसके अलावा बस इतने ही बच रहे हैं, इनको ही हम क्या कहते हैं? समुद्र के पर्यायवाची कहते हैं। हाँ, एंड ऐसे भी तो कह सकते हैं जैसे हमारे वरुण हैं जो पानी के देवता कहते हैं, वरुण को हम पानी के देवता कहते हैं। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं वरुण का आलय, यानी वरुण हमारे भगवान है और आलय यानी उनका स्थान, यानी वरुण भगवान का जो आलय यानी जो घर है वो क्या है? भाई नदियों में, तालाबों में, पोखरों में थोड़ी रहेंगे हमारे भगवान, वो तो जहाँ पर अथाह पानी होगा वहीं पर रहेंगे। तो हम क्या सकते हैं? वरुणालय। आलय का मतलब होता है क्या? स्थान। इसी प्रकार अगर हमने वरुणालय कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं? मैकरालय भी तो कह सकते हैं। मकर यानी क्या होती है? हमारी मछली, और आलय का मतलब होता है हमारा क्या? स्थान। तो मकरालय भी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों हमने बहुत ही आसान तरीके से समझने के माध्यम से हमने जल, कमल, बादल और समुद्र के पर्यायवाची को समझने की कोशिश की है। जैसे दोस्तों मैंने बताया कि कमल के पर्यायवाची के अंदर हम जो हमारे जल का जो पर्याय है, जल का जो पर्याय है उसके आगे हम द और धर जोड़ दें। अगर दर और धर जोड़ देंगे तो हमारे किसका बन जाएगा? बादल का। और इसी प्रकार हम उनके जल के पर्यायवाची के अगर तो हमारे किसका बन जाएगा? बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। इसी प्रकार अगर हम धी और निधि शब्द जोड़ दें, अगर हम धी और निधि शब्द जोड़ दें तो हमारा क्या कहलाएगा? धी और नदी शब्द अगर हम जोड़ दें तो धी
और निधि का मतलब होता है भंडार। तो अगर हम पानी के पर्यायवाची के आगे धी और निधि शब्द जोड़ दें तो वो हमारा बन जाएगा किसका, समुद्र का पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा, हमने देख लिया। एक बार और देखना चाहते हैं, पारावर भी कह सकते हैं। पारावर शब्द के अगर समुद्र के रूप में कब आया, जब रामायण काल के समय जब देखा कि भाई समुद्र को पार करना बड़ा ही मुश्किल है, चारों तरफ पानी ही पानी था, तो पार करना मुश्किल है, वहां से समुद्र के लिए पारावर शब्द हमारे सामने आया है। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये पर्यायवाची का प्रकरण बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है और अगर आप कहना चाहते हैं कि मैम आप इस तरीके से और भी हमें आसान तरीके से, तो वो कमेंट करके बताइए। थैंक यू।